नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, आज के दौर में अंग्रेज़ी ज़ुबान की इफ़ादियत व अहमियत से सभी हज़रात वाकिफ़ हैं। इसी ज़रूरत व अहमियत को देखते हुए मैंने आप हज़रात के लिए इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ बनाना शुरू किया। अभी तक मैं आपके लिए कुछ अहम इस्लामिक अल्फाज व इस्तिलाहात पर मुश्तमिल वीडियोज़ आवाज़ हक़ चैनल पर अपलोड करता रहा। मुझे यकीन कामिल है कि बहुत से अहबाब ने इन अल्फाज को याद कर लिए होंगे। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोगों के लिए गाहे बगाहे रोज़मर्रा के अल्फाज के साथ नहायत ही सहल और आसान अंदाज में अंग्रेज़ी क़वायद के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। उम्मीद है नाज़रीन इसे आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। नाज़रीन इकराम, किसी भी ज़ुबान को अच्छी तरह बोलने के लिए चंद बुनियादी बातों में तलफ़्फ़ुज़ एक अहम कड़ी है। तलफ़्फ़ुज़ को हम अंग्रेज़ी में प्रोनंसिएशन कहते हैं। बहुत से लोग इस लफ्ज़ को प्रोनंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जो कि गलत है। सही तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन। नाज़रीन इकराम, ये ज़रूरी है कि जब भी हम अंग्रेज़ी के अल्फाज बोलें तो कोशिश करें कि उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलें, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उस लफ्ज़ के माना बदल जाएं और जिस शख्स से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो कुछ का कुछ समझ बैठे। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है चीक, स्पेलिंग है CHEE, तो डबल ई है यहाँ पर, तो कसरा के साथ नहीं बल्कि या के साथ, यानी चीक, जिसका माना होता है गाल, रुखसार के। इस लफ्ज़ को जब भी हम बोलते हैं तो खींच कर बोलते हैं, चीक बोलते हैं। अब अगर खींचने के बजाय अगर हम इसको बहुत ही हल्के में बोलें, यानी सिर्फ कसरा के साथ की चिक बोलते हैं, चिक, तो अब ये चीक और चिक लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ अगर हमने चीक को चिक बोल दिया तो चिक का जो माना होता है वो मुर्गी का बच्चा, और चीक का माना होता है गाल। तो देखिए यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ से किस तरह माना बदल गया। ऐसे ही नाज़रीन एक लफ्ज़ है स्लीप, स्लीप SLEEP, यानी इसको या के साथ स्लीप, जिसका माना होता है सोना, और सोना ये नींद वाला सोना है, सोना चांदी नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आप इसे स्लिप बोलें, स्लिप, स्लीप के बजाय स्लिप, यानी कसरा के साथ लाम पर, तो क्या होगा, इसका माना फिसलना हो जाएगा। ऐसे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, जैसे ऐसी एक लफ्ज़ है फिल है। अगर फिल को अगर फील बोला आपने तो फील के माने होते महसूस करना, और फिल का माना होता है भरना। नाज़रीन इकराम, अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़ुबान है जिसके तलफ़्फ़ुज़ मुल्क सूबे बदलने पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाते हैं। अंग्रेज़ी के सेम अल्फाज ब्रिटिश वाले दूसरे तलफ़्फ़ुज़ में बोलते हैं और अमेरिकन दूसरे तलफ़्फ़ुज़ में बोलते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है एडवर्टाइजमेंट है, तो ब्रिटिश वाले इसे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट, जबकि अमेरिकन इसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, और हम लोग भी एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। हालांकि हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। ऐसी एक लफ्ज़ है EITHER, जिसे ब्रिटिश वाले बोलते हैं आइदर, आइदर, यानी आखिर में जो आर है ना, ये उसको हज़फ कर जाते हैं, यानी साइलेंट हो जाता है, आइदर। लेकिन अमेरिकन वाले इसे बोलते हैं ईदर, ईदर। ऐसे ही एक लफ्ज़ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा, जैसे मोबाइल, MOBILE, तो हम लोग मोबाइल बोलते हैं, ब्रिटिश वाले मोबाइल ही बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन वाले इसे मोबाइल बोलते हैं। अब अगर हम में से कोई अमेरिकन बोले मोबाइल तो मोस्टली लोग नहीं समझेंगे, जो अमेरिकन तलफ़्फ़ुज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। ऐसी ही एक लफ्ज़ है प्राइवेसी, प्राइवेसी, जो हालांकि ब्रिटिश वाले इसे बोलते हैं प्रीवेसी, प्रीवेसी, लेकिन अमेरिकन जब इसे बोलते हैं तो प्राइवेसी बोलते हैं। तो अब यहीं पर नाज़रीन व सामीन देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट है कि हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश को हम लोग फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यहीं पर देखिए एक लफ्ज़ प्राइवेसी है, हम लोग प्राइवेसी बोलते हैं, है ना, प्रिवेसी कोई नहीं बोलता। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस तरह एक ही लफ्ज़ दो अलग अलग तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोले जाते हैं। अगर हम हिंदुस्तानी की बात करें तो हमारा जो तलफ़्फ़ुज़ है वो खल्त मल्त है, गुड मुड है। कहीं हम ब्रिटिश बोल लेते हैं, कहीं अमेरिकन बोल लेते हैं। अब वैसे कहने को तो हम लोग ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। इसलिए सामीन और नाज़रीन, ये हकीकत है कि हम में कोई बिल्कुल परफेक्ट होने का दावा नहीं कर सकता। आप अगर हिंदुस्तान ही की बात करें, आप मुख्तलिफ सूबों में चले जाएं,
तो आपको इस ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान के तलफ़ुज़ में कहीं ना कहीं आपको इख्तलाफ मिलेगा, फ़र्क नुमाया तौर पर आपको मिलेगा। जैसे अब देखिए बिहार के अलावा के स्टेट में जैसे VERY तो हम लोग वेरी बोलते हैं, वेरी, लेकिन बहुत से लोग जो हमारे बिहार के हैं वो पढ़े लिखे लोग उसे भेरी बोलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ साउथ में आप चले जाएं तो जो एक्सेंट है उस पर तलफ़ुज़ में फ़र्क पड़ जाता है। इसी यूपी ईस्ट वेस्ट में चले जाएं तो तलफ़ुज़ में वाज़ेह फ़र्क पड़ जाता है। चलिए बहरकैफ शुरू करते हैं अंग्रेज़ी क़वायद बिल्कुल हरफ तहज्जी अल्फ़ाबेट से। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप लोग खैरियत से होंगे। हस्ब वादा मैं ग्रामर सबक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम मैं बिल्कुल बुनियाद से शुरू करने जा रहा हूँ, बिल्कुल इब्तिदा से, ताकि आप लोग जो इंग्लिश अभी सीखना शुरू कर रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए सामीन व नाज़रीन, किसी भी ज़ुबान को सही तौर पर बोलने के लिए अंग्रेज़ी क़वायद का यानी अंग्रेज़ी ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अंग्रेज़ी ग्रामर का जानना, अंग्रेज़ी क़वायद का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क़वायद से वाकिफ़ होंगे, ग्रामर से वाकिफ़ होंगे तो ज़ुबान को बोलने में, लिखने में हम गलती नहीं करेंगे। तो चलिए नाज़रीन इकराम बिला ताख़िर हम शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन इकराम इंग्लिश की शुरुआत, इंग्लिश ग्रामर यानी कवायद की शुरुआत हम बिल्कुल बुनियाद से कर रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेट से, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं और उर्दू में हरफ तहज्जी कहते हैं। अल्फ़ाबेट की डिफिनीशन क्या है तो दो लाइन में मैं कह दूं कि बोलते हैं अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। कि ये हरूफों का मजमुआ है जिसे रखा जाता है एक मुतय्यन तरतीब में और जिसका इस्तेमाल होता है ज़ुबान लिखने में, तो उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो ये के अल्फाज के मजमुए को हरफ तहज्जी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि क्या बोलते हैं, बोले इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं तो बोलते हैं 26 है। नो 26 नहीं है भाई, वो तो लेटर्स हैं 26, है ना। वो जो लेटर का सेट है, जो मजमुआ है, वो अल्फ़ाबेट है। ठीक है नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आई होप यू पीपल हैव गॉट इट। चलिए तो ठीक है, उर्दू में हरफ तहज्जी किसे कहते हैं, वो हरूफ जिनसे कोई ज़ुबान बनती है ना। अब यहीं पर अल्फ़ाबेट के बाद लेटर, चूँकि लेटर उसमें जुड़ा हुआ लफ्ज़ है, लेटर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखिए। कह रहे हैं अ लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ वर्ड। यानी लेटर क्या है, ये हरफ तहज्जी का एक हिस्सा है जो मदद करता है एक वर्ड बनाने में। मिसाल के तौर पे जैसे PEN, अगर देखें इसको अलग-अलग यहाँ पर मैंने कॉमा के साथ दिया है, तो P एक अलग लेटर है, E अलग लेटर है, N अलग लेटर है। ठीक है, ये तीनों मिल करके क्या बना है, पेन बना है। अब उर्दू में हर्फ के हुरूफ तहज्जी का एक वो हिस्सा जो लफ्ज़ बनाने में मुआविन होता है। मिसाल के तौर पर जैसे काफ है, लाम है, मीम है, ये तीन अलग अलग जो है हुरूफ हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ आते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स की कितनी किस्में हैं, है ना। तो लेटर की किस्में, तो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग यानी तहरीर के एतबार से, लिखावट के एतबार से, है ना, जैसे कह सकते हैं बनावट के एतबार से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर की 2 किस्में हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, है ना। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स से बड़ा हर्फ भी कह सकते हैं, छोटा हर्फ कह सकते हैं। ठीक है, तो हरूफ की किस्म के लिखावट के एतबार से हरूफ की 2 किस्में हैं, बड़े हरूफ, छोटे हरूफ, बड़े हरूफ, छोटे हरूफ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए, जो पीछे हमने कहा था आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, तो यहाँ कैपिटल लेटर की लिखावट दे दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैपिटल लेटर किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है, ये बिल्कुल एकदम आप देख लें। ये बढ़ते हैं, तो पीछे आपने देखा
इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, यानी लिखावट के एतबार से, बनावट के एतबार से दो किस्में। अब यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ के एतबार से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स की दो किस्में हैं, वावल एंड कॉन्सोनेंट। हम लोग इसको वावल बोलते हैं, वावल, है ना। जब बहुत से लोग हमें वावेल बोलते हैं, वावेल, है ना। हालांकि दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, वावल, वावल, है ना। तो कह रहे हैं तलफ़ुज़ के एतबार से भी दो किस्में हैं, हर्फ़ इल्लत, हुरूफ़ इल्लत, हुरूफ़ सही। हुरूफ़ इल्लत वाल, है ना, वाल्स। तो वाल में क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 हुरूफ़ इल्लत हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में हुरूफ़ इल्लत 5 हैं, ए ई आई ओ यू। तो दरअसल ये इसका रोल क्या होता है अंग्रेजी ज़ुबान में हुरूफ़ इल्लत का। नाज़रीन इकराम, बहुत मैं आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊँ आपको तो बताऊँगा कि ये जो ए ई आई ओ यू का रोल अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसी ही है जैसे कि उर्दू ज़ुबान में ज़बर का, ज़ेर का, पेश का और हिंदू ज़ुबान में मात्राओं का, है ना। जिस तरह हिंदू ज़ुबान में मात्राएं काम करती हैं, उर्दू में ज़बर, ज़ेर, पेश काम करते हैं, ऐसी हुरूफ़ इल्लत अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये काम करते हैं। मुझे उम्मीद है नाज़रीन इकराम बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि अंग्रेजी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ बगैर वाल के नहीं बन सकता, बगैर हर्फ़ इल्लत के नहीं बन सकता, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हर्फ़ सही जो हुरूफ वाल के अलावा हैं, यानी हर्फ़ इल्लत के, हुरूफ़ इल्लत के अलावा जितने भी हुरूफ हैं वो सब के सब हर्फ़ सही हैं, हुरूफ़ सही हैं, और ये वाल की मदद से ही बोले जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट कहते हैं, और उर्दू में हर्फ़ सही कहते हैं। इनकी तादाद कितनी, 21 है, ठीक है। 5 निकाल दिया आपने तो ये 21 है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे बी सी डी से लेकर के जेड तक देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। अब नाज़रीन इकराम यहीं पर सेमी वाल, है ना, बहुत से लोग नहीं पढ़े होंगे, चूँकि बहुत सी इब्तदाई किताबों में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हर्फ़ इल्लत ही का एक हिस्सा है सेमी वाल, है ना, वाल, सेमी वाल। सेमी का मतलब आधा होता है, निस्फ होता है, तो निस्फ हर्फ़ इल्लत। क्या मतलब इसका कि इंग्लिश में 2 ऐसे लफ्ज़ हैं जो कॉन्सोनेंट भी हैं और वाल भी हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे आता है, एक वर्ड में, एक लफ्ज़ में किस जगह उसकी प्लेसमेंट है। यहाँ देखिए कि W और Y को सेमी वाल कहा जाता है, निस्फ हर्फ़ इल्लत कहा जाता है जब ये दोनों हर्फ किसी लफ्ज़ के शुरू में ना आकर बीच या आखिर में आते हैं, है ना। ये याद रखिए कि शुरू में ना आकर बीच या आखिर में आते हैं, तब ये निस्फ हर्फ़ इल्लत होते हैं, सेमी वाल होते हैं। जैसे ट्राई है, फ्लाई है, स्काई है, क्राई है, नाव है, काव है, हाव है, तो ये सब में देखिए कहाँ है, आखिर में आया है, ठीक है ना। तो इसे निस्फ हर्फ़ इल्लत कहेंगे। अगर यही शुरू में वाई होता, जैसे YELLO, येलो, तो अब वो हर्फ़ इल्लत नहीं है, निस्फ हर्फ़ इल्लत नहीं, बल्कि क्या है, हर्फ़ सही है। कि अगर शुरू में ये 2 लफ्ज़ W और Y आए तो क्या होगा, ये हर्फ़ सही होगा, जैसे वेलकम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन इकराम, अब तलफ़ुज़ के एतबार से कि इंग्लिश के जो हुरूफ हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, हर्फ़ तहज्जी हैं, अब उसके तलफ़ुज़ के जो उसूल हैं, है ना, कि तौर पे ए है, उसको हम किन किन तरीक़ों पर उसको बोल सकते हैं, उसका तलफ़ुज़ कर सकते हैं, उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे ए हर्फ के ऊपर कि आप ए को किन किन तरीक़ों से आप उसका तलफ़ुज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं इंग्लिश, इन चीज़ों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी जुमले में ए अगर अकेला आए, यानी किसी और दूसरे हुरूफ के साथ नहीं आए, तो उसका तलफ़ुज़ हमेशा आ होता है। जैसे अ मैन इज़ वेटिंग फॉर यू, कि किसी भी जुमले में ए अगर अकेला आए तो उसका तलफ़ुज़, यानी दूसरे हर्फ के साथ मिलकर के नहीं आए बल्कि अकेला आए, तो उसका तलफ़ुज़ हमेशा आ होता है। जैसे देखिए, अ मैन इज़ वेटिंग फॉर यू, है ना, तो अ मैन, कि एक आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसी में देखिए यहाँ पर
ए लफ्ज़ आया है, लेकिन उसका जब हमने पूरा सेंटेंस बोला तो ए मैन नहीं बोल का अ मैन इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक, ऐसे ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। बहुत से लोग ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, तो ये लिख लीजिए आप कि हमको ए नहीं बोलना है, हमको अ बोलना है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, कि वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे भी पीछे ही जो है सबक से मिलता जुलता है कि ये पीछे जो बताया कि ए अगर किसी भी जुमले में अलहदा आए, किसी दूसरे हरूफ के साथ नहीं आए, तो अ तलफ़ुज़ करते हैं। ऐसे ही अगर जो है ए किसी लफ्ज़ में आए तो उसका तलफ़ुज़ अ भी हो सकता है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है? चौकन्ना, होशियार। ऐसी अग्री लफ्ज़ है, अग्री, उसे लोग एग्री बोलते हैं, एग्री करता हूँ, लेकिन दुरुस्त तलफ़ुज़ है अग्री, है ना, मुत्तफ़िक होना, हम ख्याल होना। ऐसी अजार है, अजार, अजार है ना, अजार किसे बोलते हैं? अधखुला, जो दरवाज़ा होता है ना, मतलब पूरा बंद नहीं हो, अधखुला। कई ऐसी अपाट है, अपाट का मतलब अलहदा, अलग। अलाम, अलाम का मतलब वो होशियार, खबरदार करने का अमल। ऐसे ही अबैक, अबैक है ना, अबैक का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ, अब अकब में। तो यहाँ पर देखिए ए बैक नहीं बोलेंगे, अलार्म नहीं बोलेंगे, ए पार्ट नहीं बोलेंगे, एजार नहीं बोलेंगे, एग्री नहीं बोलेंगे, अलर्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि अलर्ट बोलेंगे, अग्री बोलेंगे, अजार बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि ए का तलफ़ुज़ जो है आ भी होता है। अब यहाँ देखिए बिल्कुल आप जो है ना ये तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि भाई देखो ए कहीं सिंगल आया तो भी तो उसका तलफ़ुज़ अ, अगर दूसरी जगह भी सिंगल आ रहा है तो उसका तलफ़ुज़ आ। ये इंग्लिश ज़ुबान के एतबार से थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, इसलिए कहा यह गया है कि अल्फाज के अगर जो है जो प्रोनंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, अगर आप ठीक ठीक करना चाहते हैं तो आपको यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर, आपको एक अच्छा सामे भी होना पड़ेगा। इसलिए कि बाज़ाब्ता रूल एक जगह बनता है, दूसरी जगह टूट जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनने की कोशिश करें, जो नेटिव स्पीकर्स हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर जैसे ए आया है लफ्ज़ में, तो अब यहाँ पर आ तलफ़ुज़ हो गया है, आल, है ना। नाज़रीन, ये खासतौर से जब हम ट्रांसलिट्रेशन करते हैं, ट्रांसलिट्रेशन का मतलब ये हो गया कि मतलब इंग्लिश का माना, उस लफ्ज़ का इंग्लिश माना नहीं बोलते हैं, बल्कि हू बहू वही इंग्लिश के अल्फाज उतार देते हैं ट्रांसलिट्रेशन में। जैसे आलम लफ्ज़ है ना, आलम, तो कोशिश यही करिएगा ऐसी जगहों पर कि ए डबल ए लिखिएगा, डबल ए एल ए एम, आलम, है ना। जैसे शहजादा, तो जैसे आलम, है ना, ए डबल ए एल ए एम, आलम, है ना। ठीक है, आल अगर लिखिएगा ए डबल ए इन डबल इसका तलफ़ुज़ आल। ऐसी वार, आल का मतलब तमाम, वार का मतलब जंग। फार, उसको फर नहीं पढ़ना है, फर मत पढ़िएगा, फार, है ना। स्टार, फार का माना दूर, स्टार का मतलब सितारा, फाल माना गिरना, इस्माल का माना छोटा। अब यहीं पर आगे है कि ए का तलफ़ुज़ क्या है? आ तो होता है, लेकिन हम हल्का सा मुंह को राउंड करते हैं, आ, है ना, आ, टाल, टाल, टाल नहीं बोलते, एक टाल बोल सकते हैं, टाल, लेकिन इसी को टॉल, टाल, टाल, टाल नहीं, है ना, टॉल, थोड़ा सा हल्का मुंह राउंड करके। ठीक, ऐसी हॉल, टॉल का माना लंबा, हॉल, कॉल, बुलाना, पुकारना। ऐसे ऑसम, 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 ठीक है। ऑसम का मतलब क्या होता है? बारोब, हैबतनाक, पुरजलाल। ऐसी है आफल, आफल, आफल का मतलब क्या होता है? नहायत नाखुशगवार। ठीक है, जैसे अगला लफ्ज़ है हमारा आकवर्ड, आकवर्ड, आकवर्ड का मतलब क्या होता है? भोंडा, भद्दा, है ना, भोंडा, भद्दा, आकवर्ड। ऐसे ही देख लीजिए। अब यहाँ पर आया कि हम लोग जैसे बोलते ए बी सी डी, है ना, तो अब यहाँ पर देखिए ए का तलफ़ुज़ दरअसल ए ही हुआ है। जैसे डब्ल्यू ए वाई वे, है ना, एस टी ए वाई स्टे, पी ए वाई पे, है ना, वे का मतलब रास्ता, स्टे माना ठहरना, पे का मतलब अदा करना, नेम मतलब नाम, शेम का मतलब शर्म, शर्म निदामत। ऐसी डे, डी ए वाई डे, तो यहाँ पर ए तलफ़ुज़ हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यही ए किसी जगह पर जो है आय उसका तलफ़ुज़ होता है। जैसे ऐन, है ना, यहीं पर देखिए ऐन,
तो एन यहाँ पर ए तलफ़ुज़ हुआ है। ऐसे ही एन का माना एक लैड है ना, लेड नहीं पढ़ेंगे, लैड, न लाड पढ़ेंगे, न लाड न लेड, लैड। ठीक, लैड का मतलब नौजवान, लड़का। मैन आदमी, रैट है ना चूहा, स्टैंड खड़ा होना, बैन है ना पाबंदी आयत करना। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लीजिए कि ए का तलफ़ुज़ क्या होता है, ए आ भी होता है, ए आ यानी सिंपल ए नहीं होता बल्कि उसके बाद आ का भी तलफ़ुज़ आता है, ए आ। जैसे रे आर, रे आर में ध्यान देने, बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसे रे आर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, रे आ है ना, तो रेयर, रेयर बोलते हैं हम लोग, रेयर है ना, रेयर रेयर। तो अब हम ए आ का तलफ़ुज़ है तो रेयर है ना, रेयर का मतलब होता है शाज़ो नादिर, नायाब। ऐसी डियर, डेयर है ना हिम्मत, हौसला। केयर ख्याल करना, शेयर शराकत, हिस्सादारी, हिस्सा। फेयर, फेयर का मतलब बस ट्रेन का किराया, फेयर। स्पेयर, स्पेयर का मतलब फालतू, इजाफी। ठीक है, चलिए नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह जो इंग्लिश के और दूसरे हरूफ हैं उनके क्या तलफ़ुज़ हैं, उनके क्या जो है प्रोनंसिएशन है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। आखिरी में एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। देयर इज़ एन अपील, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, काइंडली डू सब्सक्राइब, कीप मी इन योर प्रेयर्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।